नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएसएस स्ट्रेटजी में। दोस्तों, मैं इसमें बात करूंगा कि पीएसएस प्री को पास करने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से अप्रोच रखें कि पीएसएस का जो प्री है वो आसानी के साथ आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास करें। ठीक है, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कई बच्चों का ये क्वेरी था सर जो है कि कैसे जो है कम टाइम में प्री को आसानी से क्वालिफाई किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, हमेशा से ही मैंने बताया हुआ है कि घटना चक्र को आप लोग हल्के में मत लें। घटना चक्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और घटना चक्र हमेशा PYQ बेस्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? PYQ बेस्ड क्वेश्चन वहाँ बनाए जाते हैं। सीधे सीधे जितने भी PYQ आए हुए हैं तो वो उसमें बनाए जाते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको, घटना चक्र में जैसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन बिहार के आ जाते हैं, कुछ राजस्थान के क्वेश्चन होते हैं, कुछ IAS के क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, तो इसको आपको इग्नोर करना है, इसको नहीं पढ़ना है। आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है जो यूपी पीएसएस के एग्ज़ाम में आए हों, यूपी के एग्ज़ाम में आए हों, उसको आपको टैकल आउट करना, उसको आपको पढ़ना है, ना कि बिहार या अन्य एग्ज़ाम में। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो परंपरागत होते हैं, जैसे कुछ साइंस के क्वेश्चन, वो चाहे बिहार में पूछा जाए चाहे राजस्थान में, वो तो सेम रहेगा, उसको आपको पढ़ना है। बट ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाए कि बिहार के पटना में जो है कुछ आंदोलनकारी, जैसे किसी का नाम दे दिया जाए, तो वहाँ पे किसने नेतृत्व किया था, कृषि आंदोलन किया था, तो वो तो एज ए स्पेशल अगर देखा जाए तो बिहार का क्वेश्चन हो गया। अगर वो घटना चक्र में दिया उसको आपको छोड़ना है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बिहार में पूछा गया, तो सीधी सी बात हो, विटामिन ए की कमी से फिर वो तो सब जगह अप्लाई होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना है, वो चाहे वो बिहार में आया हो चाहे राजस्थान में आया हो। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ राजस्थान से रिलेटेड जैसे कोई क्वेश्चन हो गया स्पेशल, किसी राजस्थान के राज्य से संबंधित है, तो वो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब उसको छोड़ देना है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है। तो इसको इस तरह से आप घटना चक्र पढ़ेंगे। कौन कौन सी घटना चक्र आपको पढ़ना है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ कि साइंस की घटना चक्र आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस से क्वेश्चन से। यहाँ से आप अच्छे से साइंस को कंप्लीट करिए। साथ में आप लूसेंट को भी ऐड कर सकते हैं। जो लूसेंट में पीछे चैप्टर दिया होता है, कुछ जैसे पोषण वाला हो गया, विटामिन के कुछ चैप्टर हो गए, वहाँ बहुत अच्छे से उसको एज ए टेबल में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो वहाँ से आप पूरा साइंस को कंप्लीट करिए, क्योंकि होता यह है कि कुछ क्वेश्चन जैसे घटना चक्र में नहीं है तो वो लूसेंट से आपका कवर हो जाएगा, कुछ लूसेंट में है तो घटना चक्र में नहीं, मतलब दोनों का मिक्स करके पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन आपकी छूटेगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको एक तरफा नहीं पढ़ना है, उठा के पूरा पढ़ना शुरू कर दिया है शुरू से अंत तक, कि उस तरह आप पढ़ेंगे तो फिर आप यही कहेंगे घटना चक्र से पढ़ रहे हैं सर, लूसेंट भी पढ़ रहे हैं, लेकिन प्री नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा होता है, कई बच्चे पढ़ भी नहीं लगातार बट प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि स्ट्रेटजी सही नहीं होती है। आप स्ट्रेटजी सही रखिए तो आप आसानी से पास कर सकते हैं। और मैंने भी जो है अपने सेकंड अटैम्प्ट में ही प्री को बहुत ही आसानी से पास किया था। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहेंगे सर आप 5-6 साल 7 साल से पढ़ रहे हैं तो आप तो बहुत आसानी से पास कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में ही प्री को पास कर लिया था फ्रेंड्स। तो स्ट्रेटजी का ही ये इशू है कि स्ट्रेटजी अगर आप बेहतर बनाएंगे, क्या इसमें पूछा जा रहा है, क्या आता है क्वेश्चन, तो आप बहुत आसानी से पास कर लेंगे। जितना आप मेहनत करते हैं, 12-12 घंटा 13-13 घंटा बच्चे पढ़ते हैं, 6 घंटे में भी आप इसको कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि घटना चक्र जो आप अच्छे से पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें जो टेबल होता है नीचे दिया होता है, कई मैंने देखा है कि चैनल से बताते हैं कि घटना चक्र में जो है आप बस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आयोग बार बार क्वेश्चन को वही क्वेश्चन नहीं रिपीट करता है, उसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बनेंगे वो आपको सोचना है। आपको खुद भी सोचना है, साथ साथ घटना चक्र भी इतना वर्क कर रहा है, इतना काम कर रहा है, वो कुछ अच्छे वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो अच्छा उसमें जो टेबल होता है उसमें दे देते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो टेबल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो उसी के आसपास जो उसकी पृष्ठभूमि के बनते हैं वो उसमें डाल दिया जाता है। तो आप उसके जो बॉक्स है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। साथ ही में जो क्वेश्चन आया हुआ वो तो आपको सही करना ही करना है, साथ में जो बॉक्स में दिया होता है उसको भी आप करना है। तो इस तरीके से घटना चक्र को आप पढ़िए, तब आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा निश्चित ही। और कई मतलब मैंने देखा कि बच्चे घटना चक्र छोड़ के अन्य जो पब्लिकेशन है पढ़ने लगते हैं। अगर आपका निकल रहा है तो नो डाउट आपको पढ़ना चाहिए, बट अगर आप फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो चीज़ अपने आप को एनालिसिस करिए, देखिए कहाँ गलती हो रही है, ताकि आप जो है अपने टाइम को क्यों ना करें। उसके बाद फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ वो है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, जो सब्जेक्ट है प्री के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैं उन्हीं को पहले बता रहा हूँ, इसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन हर बार आते हैं दोनों को मिला के, और एक बार तो 45+ क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो मतलब इसके जो इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए। इसको कंप्लीट करने के लिए इसका भी टॉपिक एकदम
टू द पॉइंट है, जो टॉपिक आता है उसी को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बुक उठा के कोई भी बुक, जैसे बच्चे देखते हैं कि उठा के पूरा बुक पढ़ने लग जाते हैं, तो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जो है घाटियों से क्वेश्चन आता है, झरना से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन झील से आता है, एक क्वेश्चन पहाड़ से आता है, एक क्वेश्चन हवाओं से आता है, एक क्वेश्चन आपका जो है नदी से आता है, एक क्वेश्चन जो है उसकी ट्रिब्यूटरी से आता है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आपको पता है, एक क्वेश्चन खनिज संसाधनों से आता है, एक क्वेश्चन कृषि उत्पादन से आता है, तो ये अगर आप टोटल देख लेंगे तो आपको 30 से 35 टॉपिक पता चल जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, ना कि आप उठाए और पूरा बुक जो है कंप्लीट करना शुरू कर दिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना। कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है, जैसे कुछ स्पेशल जो पीसीएस का जो कॉन्सेप्ट पूछता है इसमें, जैसे कि मानसून से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उसका किस तरीके से वर्षा से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट उसमें आ जाता है, और साथ में 1-2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, साथ साथ में आपको फैक्ट भी पढ़ना है, और इतना तो आप पढ़ ही रहे हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में भी जो है 12 से 15, कई बच्चे जो है ज्योग्राफी पढ़ते हैं इन्वायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं। इन्वायरमेंट को इग्नोर मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन हर बार इन्वायरमेंट से भी आ रहे हैं। 10 से 12, 13 क्वेश्चन फ्लक्चुएट होता रहता है ये। तो इन्वायरमेंट को भी आप अच्छे से कंप्लीट करिए। इसके लिए वही मैंने बताया हुआ है कि जो घटना चक्र आप कंप्लीट करिए, साथ में थोड़ा बहुत लूसेंट को आप देखिएगा। तो घटना चक्र में आप जो है क्या करेंगे, उसमें जो है कुछ ऑर्डरिंग दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे नोट्स बनाना चाहिए, उसको आप नोट्स अच्छे से बनाइए। उसको ऑर्डर को पूरा वैसे ही अरेंज करिए जिस तरह से पेपर में आता है। ऐसा ना हो कि आप जिसको जो है इधर उधर लिख के जो है ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाए। तो जो क्वेश्चन है उसका ऑर्डर, जैसे कि आप संशोधन को अगर लिख रहे हैं, जैसे आप जो है अगर अमेंडमेंट को लिख रहे हैं कि कुछ जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, ठीक है, वायु प्रदूषण अधिनियम हो गया, ठीक है, ओजोन संरक्षण अधिनियम हो गया, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम हो गया, इस तरह के कुछ जो है अधिनियम हैं, इसको आप एक साथ रैंडम मतलब ना लिख के इसको क्रमबद्ध लिखिए, ताकि आपको ये याद भी रहे। तो इस टाइप से आप अपने नोट्स को बनाएंगे थोड़ा सा अच्छी तरीके से, तो आपको वो याद भी रहेगा। तो नोट्स भी अच्छे से बनाइए इसका, तो आपको याद रहेगा, तो वहाँ पे अच्छे से आप कर पाएंगे। कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, जैसे कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, इकोलॉजी के कौन है, ठीक है, और जो है साथ में आपका पारिस्थितिकी निकेत के जनक कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। साथ में अंतर्राष्ट्रीय कुछ संधियां हैं, कुछ एक्ट हैं, तो वो भी आप, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, उसमें क्या क्या हुआ था, जिनेवा कन्वेंशन हो गया, पेरिस कन्वेंशन हो गया, तो ये सब जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। तो अगर आप जो है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको अगर आप जो है उस पर काम करेंगे, तो सीधी सी बात है आपका जो डायरेक्शन होगा वो सही होगा, और डायरेक्शन सही होगा तो सीधी सी बात है आपका जो मेहनत होगा वो बेकार नहीं जाएगा, और सही चीज़ आप पढ़ेंगे, और सही चीज़ पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कि वो सही चीज़ ना पढ़ के क्या करते हैं, जो आता है उसको छोड़ दे रहे हैं, जो नहीं आता उस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जो आ रहा है उस पर आप जो है प्रेशर मारिए, अपना जो एफर्ट लगा रहे हैं, 12-13 घंटे दे रहे हैं, टाइम मत बर्बाद करिए। तो इस तरीके से आप पढ़िए, तो आप निश्चित ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्री को पास कर लेंगे। साइंस हो गया, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हो गया। तीसरा जो है मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे सब्जेक्ट लगता है वो है पॉलिटी, ठीक है। इसमें जो है बहुत ही अच्छा, इसमें भी आप मैथ की तरह नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको जो है ये भी, इसको भी पॉलिटी उसमें वहाँ से कंप्लीट करना है, घटना चक्र और लूसेंट से। बस आपको करना क्या है कि जो है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स है, अमेंडमेंट है, अनुसूची है, अनुच्छेद है, ये सब आप अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि यहीं से 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। संशोधन है कुछ, और साथ में जो है और 2-4 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते पॉलिटी में, हालांकि 19-20 क्वेश्चन यहाँ भी आ जाते हैं, बट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताना नहीं मुझे, क्योंकि अनुच्छेद अनुसूची ये सब आपको रटना ही है इसमें। और कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि महाधिवक्ता वाला 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ जा रहा है, सॉलिसिटर जनरल वो जो है राष्ट्रपति से 1-2 क्वेश्चन आ जा रहा है, राज्यपाल से आ रहा है, तो यहाँ से कुछ जो है उसका जो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन 1-2 पूछ ले रहा है हर बार। तो इस तरीके से आप इसको पॉलिटी को सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, और इसमें जो है भी जो अनुच्छेद आपको नहीं याद हो रहा उसको आप जो है एक पेज पर लिख के याद कर डालिए, या एक टेबल आता है बड़ा सा मार्केट में मिलता है, बड़ा सा, उसमें होता है सब सारा अनुच्छेद अनुसूची संशोधन सब दिया होता है, वहाँ से भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। रोज़ अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हो आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, और फिर जो है आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप अच्छे से आप लूसेंट से और घटना चक्र से कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स जो है कुछ क्वेश्चन ही मैंने देखा है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत करने का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत मत करिए। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक आयोग के इतिहास में वो आप ज़रूर कंप्लीट करके जाइए। हिस्ट्री के हो, चाहे वो मेडवल हो, चाहे वो एंशिएंट हो, उसको आप ज़रूर करके जाइएगा। या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे एंशिएंट में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक हो गया, गुप्ता हो गया और मौर्य हो गया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से करिए। बाकी जो भी क्वेश्चन अगर बनेगा नया क्वेश्चन तो सबके लिए नया होगा, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को लेकर परेशान मत हो। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक उसको ज़रूर कंप्लीट करके रखिए। हाँ, नए क्वेश्चन के चक्कर में आप परेशान होगे,
आप अन्य सब्जेक्ट को वीक मत करिए। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मैंने बताया, यहीं से आपको कम से कम 70-80 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये चीज़ कोशिश करिएगा कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा, बाकी टाइम इसको धीरे धीरे आप कंप्लीट करते रहिएगा। क्योंकि हिस्ट्री में कुछ उसका था नहीं है, कितनी उसमें कई बुक्स है, कहीं से भी बना देता है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस हिस्ट्री को लेकर बहुत परेशान मत होइए। बट हाँ, जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप कंप्लीट करिए, रिसेंट में जो दिया हुआ उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में परेशान मत होइए। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स मैंने बताया ही हुआ था कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। करंट अफेयर, और इसमें जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ठीक है, ये सब आपको देखना है। साथ में जो है कुछ जैसे इकोनॉमिक के कुछ परंपरागत क्वेश्चन जो पहले ज़्यादा पूछे जाते थे, जैसे SBI की स्थापना कब हुई थी, सेबी की स्थापना कब हुई थी, ये सब कुछ पूछे जा रहे हैं। अब तो एक नया वो जो है स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है। तो एक क्वेश्चन वहाँ भी आप कंप्लीट करिए कि कौन सी योजना कब आई थी, उसको मैचिंग में आ रहा है। 4 योजना दे रहा है, उसका मैचिंग दे रहा है कब आया था। तो इसको आप कंप्लीट करिए। जो नवीन योजनाएं सरकार संचालित कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान योजना, तो ये सब योजनाएं जो आ रही हैं उसको भी आप एक पेज पर बना के कंप्लीट करिए। और साथ में जो है इकोनॉमिक्स में आप जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यहीं से आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में घटना चक्र नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपका जो है कास्ट बेनिफिट रेशियो है वो, क्योंकि पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका टाइम किल होगा। इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसको घटना चक्र आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर को आप जो है कम से कम 10 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट करिए। मान लीजिए अगर पेपर हो जाता है 8 दिसंबर 9 दिसंबर को, तो कम से कम आपको जनवरी से जो है नवंबर तक करंट अफेयर को आपको कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। खासकर जो है जो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो मंथ है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस मंथ का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि संभावना है कि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के जो इधर के मंथ हैं जनवरी फरवरी मार्च का, यहाँ से कम आएंगे क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और मैंने इसके लिए बता दिया था कि घटनासार और आई दृष्टि से आप कंप्लीट करिए। साथ में यूट्यूब चैनल, उसको उठा के बार बार इसको रिवाइज करें। जितनी बार आप इसको देखेंगे, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कंठस्थ होगा। क्योंकि करंट अफेयर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस पे 40 से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 35, 30, 40 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप लीड बच्चों से कर जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो सीधी सी बात है आप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे और प्री को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो करंट अफेयर में भी थीम होती है फ्रेंड्स कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर में उठाया और सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने देखा कई बच्चों को वो उठाते हैं, शुरू से अंत तक जो मैगजीन होती है शुरू से अंत तक पढ़ रहे थे। अरे भाई, आपके पेपर में आ क्या रहा है ये तो देखिए। आपके जो ट्रेंड है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें से आप देखिए कि कौन सा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पता चला वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता उस टाइप का, वो क्वेश्चन है नहीं, वो SSC में पूछा जाता है, वो ग्रुप D में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप जो है PCS के लिए तैयार करें तो नहीं होगा आपका। फिर आप कहेंगे सर मैंने इतना पढ़ा था। भाई आप जो है कितना पढ़ेंगे, दिमाग की एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पढ़ के जाएंगे सीरीज़ बार, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। जितना ज़्यादा आप कंसोलिडेटेड पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीमित वे में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप जो है आयोग के सिलेबस बेस्ड पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा जो PYQ बेस्ड पढ़ेंगे, तो आपका जो तैयारी होगा वो अच्छा होगा। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरी गारंटी है और मैंने भी किया हुआ। ऐसा नहीं है कि मुझे 4, 5, 6 साल लगे प्री क्वालिफाई करने में। मैं अपने सेकंड अटैम्प्ट में ही मैंने प्री को क्वालिफाई किया और हर बार करता ही हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। बस जो मैंने बताया इसको अच्छे से करिए। साथ ही में जो है फ्रेंड्स, एक अंतम जो मेरा रामबाण मैं इसको मानता हूँ, PYQ। आपने घटना चक्र को PYQ से कर ही लिया है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं इसको एज ए चैप्टर वाइज करिए, ठीक है। जैसे 2019 का उठाया, 20 का उठाया, 21 का उठाया, चैप्टर वाइज करिए। चैप्टर वाइज कहने का मतलब जो जैसे पेपर दिया जाता है वैसे ही कर डालिए उसको शुरू से अंत तक। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो इससे आपका जो एनालिटिकल क्षमता होगी वो अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसको आप जो है एक टाइम बाउंड में करिएगा, कम से कम 1.5 घंटे में करने का प्रयास करिएगा, ताकि वहाँ पे क्वेश्चन जो है आप जो है कम टाइम में कर सकें। तो इस तरह से आप PYQ को खूब अच्छे से कंप्लीट करेंगे, घटना चक्र को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताया हुआ है जहाँ से कम 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो निश्चित ही आप जो है प्री को फ्रेंड्स क्वालिफाई करेंगे। और इसके अतिरिक्त तो आप क्या गलती करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि टेस्ट सीरीज, कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं मार्केट में, जहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आप, जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है और क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, आपका PYQ तैयार नहीं है, आपका घटना चक्र तैयार नहीं है, आप टेस्ट सीरीज ऐसी कर रहे हैं मार्केट में जो जहाँ से क्वेश्चन बनाया नहीं जा रहा है, और जो वहाँ टेस्ट सीरीज बना रहा है उसने कभी एक बार प्री भी क्वालिफाई नहीं किया हुआ, तो आप सोचिए कैसे आप क्वालिफाई करेंगे। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपका जो
तैयारी का जो प्रिपरेशन का आपका जो तरीका है वो सही नहीं है। मतलब अगर स्मार्ट वे में तैयारी करिए थोड़ा सा, तो प्री को आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। और अब इसके लिए जो है सबसे पहले जो मैंने बताया वो इसको आप ज़रूर से ज़रूर करिए। उसके बाद आप जो है टेस्ट सीरीज को आप मार्केट से परचेज करके, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ, जैसे ध्येय IAS का हो गया, दृष्टि का, यहाँ पे टेस्ट सीरीज थोड़ा अच्छा बनाते हैं, तो आप इसको भी परचेज करके मार्केट से कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आशा है कि जो है आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी नए एस्पिरेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे हैं जो जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है वो अच्छे से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और प्री को क्वालिफाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर चैनल मेरा अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।